हाँ जी बच्चों, हम लोगों ने मटेरियल कॉस्टिंग स्टार्ट किया था और बहुत से एग्जाम्पल हमने कल किए थे। आज कुछ हल्के फुल्के क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, उसके बाद में क्या करते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे। हाँ जी बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 20 पर आइए। एग्जाम्पल नंबर 20, पेज नंबर 21। एग्जाम्पल नंबर 20, पेज नंबर 21। वैसे ये जो टॉपिक है ये मैंने पहले करवाया था, अगर आपको याद हो तो। उसकी बस वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई थी उस दिन, तो ये दोबारा करवाना पड़ रहा है। आइए, इलस्ट्रेशन नंबर 20। में दे रखा है बच्चों की परचेज डिपार्टमेंट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसीव्ड एन ऑफर ऑफ क्वांटिटी डिस्काउंट ऑन इट्स ऑर्डर ऑफ मटेरियल एज अंडर। अगर आपका जो ऑर्डर है, अगर वो कितना होता है, टन लेस देन 500, अगर आपका जो ऑर्डर है वो 500 से क्या है, कम है, मतलब कि 0 to 499 के बीच में अगर आप ऑर्डर देते हैं, मतलब कि एक बार में आप सप्लायर को बोलते हैं भाई साहब 200 भेज दो, 400 भेज दो, 450 भेज दो, अगर आप इतना ऑर्डर देते हैं ना, तो आपकी जो प्राइस लगेगी बच्चों वो कितनी है, प्राइस लगेगी कितनी, 1400 रुपीज पर टन। यही अगर आपका ऑर्डर साइज जो है वो कितना होता है, 500 to 999 होता है, तो यहाँ प्राइस लगेगी 1380। यही ऑर्डर साइज कितना होता है बच्चों, 1000, लेकिन कहाँ तक, 199 तक होता है, तो प्राइस लगेगी 1360। यही ऑर्डर साइज अगर आपका 1000 से लेके कहाँ तक होता है, 299 होता है, तो प्राइस है 1340। यही ऑर्डर साइज कितना है, 3000 और मोर का ऑर्डर साइज है, तो प्राइस लगती है 1320। EOQ का जो हमने कंसेप्ट किया था उसमें हम लोगों ने प्राइस को फिक्स माना था। हमने कहा था कि प्राइस क्या है, फिक्स है। जहाँ पर प्राइस फिक्स होती है वहाँ पर आप EOQ के कंसेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर प्राइस फिक्स नहीं हो वहाँ पर EOQ का कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। वहाँ पर फिर आपको जो सॉल्यूशन है फिर वो एक टेबुलर फॉर्मेट में क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है। सर ऐसा क्यों है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों है। आइए, यहाँ दे रखा है कि आपकी जो एनुअल रिक्वायरमेंट है, एनुअल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, ए दे रखा है कितना, 5000 टन। आपका ए दे रखा है कितना, 5000 टन। डिलीवरी कॉस्ट पर ऑर्डर ओ दे रखा है बच्चों कितना, 1200 रुपीज का। और जो कैरिंग कॉस्ट दे रखा है ना वो कितना है, 20%। 20% किसका होता है, प्राइस का। अब मुद्दा क्या हो गया, यहाँ पर तो प्राइस ही फिक्स नहीं है, यहाँ आपकी प्राइस फिक्स है ही नहीं। अगर प्राइस फिक्स नहीं है तो 20% किस पे निकालूं। अगर मैं एक बार में सप्लायर को बोलता हूँ सप्लायर भाई 400 भेज दे, अगर सप्लायर को बोलता हूँ 400 भेज दे, तो वहां पर मेरी जो कैरिंग कॉस्ट है वो 20% किसका होगी, 1400 का होगी। ये सप्लायर को बोलता हूँ भाई सप्लायर यार एक काम कर, तू 1500 भेज दे, 1500 भेज दे, तो अगर 1500 के हिसाब से मंगाऊंगा तो प्राइस कितनी होगी मेरी, तो ये 1360 का होगा। EOQ का कंसेप्ट क्या बोलता है कि प्राइस क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। जहां पर प्राइस फिक्स नहीं हो वहां पर EOQ का कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं हो सकता। आगे क्वेश्चन पढ़े, क्या दे रखा है, याद ना, ये टॉपिक मैंने आपको पहले करवाया था। आगे, द परचेज डिपार्टमेंट वांट्स यू टू कंसिडर द फॉलोइंग परचेज ऑप्शन। ये बोलता है कि हमारे पास अलग अलग परचेज ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन चूज करें। फर्स्ट ऑप्शन मेरे पास में ये है कि मेरा ऑर्डर साइज कितना होना चाहिए, 0 से लेके 499। अब मुझे दिक्कत ये आ रही है कि 0 से लेके 499 के बीच में अगर मैं माल मंगवाता हूँ तो रेट क्या पड़ेगी, 1400। लेकिन 0 से लेके कितना 499 के बीच में कितना मंगाऊं,
300, 350, 400, 450, कितना मंगाऊँ बोलो। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर ऐसा ऑर्डर साइज अगर आपको मिलता है तो आप चाहें तो ये मान के चल सकते हैं कि यार हम लोग 400 मंगवाएंगे या हम लोग 450 मंगवाएंगे, जो तुम्हारी मर्जी है वो मान लो। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास में कोई फिक्स सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है। अगर मैं 2000 से लेके 2999 अगर मंगवाता हूं तो मेरा प्राइस लगेगा 1340। लेकिन इसके बीच में कौन सा ऑप्शन चूज करूं? 2000 से लेके 2999 के बीच में कौन सा ऑप्शन चूज करूं? 2200 भी हो सकता है, 2300 भी हो सकता है, 2400, 2500, 2600, 2400। मेरे पास में अलग अलग ऑप्शन है और नो डाउट अलग अलग ऑप्शन पे अगर कंपेयर करेंगे तो हो सकता है किसी एक लेवल पर कॉस्ट क्या हो जाए, कम हो जाए। EOQ का बेसिकली मतलब क्या होता है? EOQ तो वो एग्जैक्ट पॉइंट है जहां पर टोटल कॉस्ट क्या होती है, लीस्ट होती है। लेकिन यहां से टोटल कॉस्ट लीस्ट किस पॉइंट पर होगी हमें नहीं पता। अगर मेरे पास में MS Excel होता तो मैं क्या करता, एक से लेके कहां तक, 5000 तक सारे ऑप्शन में लाइन से खींच देता और फॉर्मूला लगा के सब में टोटल कॉस्ट निकाल लेता। EOQ का मतलब क्या होता है? जहां पर टोटल कॉस्ट लीस्ट होती है। तो मेरे पास अगर MS Excel होता तो मैं क्या करता, 0 से लेके 5000 के बीच में सारे ऑप्शन लिख देता। 0 to 5000 सारे ऑप्शन लिखा के मैं ऑर्डर कॉस्ट, परचेज कॉस्ट और जो स्टोरेज कॉस्ट का टोटल निकाल देता। मुझे ध्यान लग जाता कि एग्जैक्टली किस जगह कॉस्ट कम होगी। MS Excel में तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ मैं एग्जाम में ऐसा नहीं कर सकता हूँ कि 0 से लेके 5000 के बीच में निकालने बैठ जाऊँ। मजे आ जाएंगे, कॉपी सर सप्लीमेंट्री और दो, बस वो एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पर हमारे पास में 0 से लेके 5000 के बीच में हो सकता है कि किसी एक ऐसे पॉइंट पे टोटल कॉस्ट क्या हो, कम से कम हो, क्योंकि प्राइस का भी इम्पैक्ट है, ऑर्डर कॉस्ट का भी इम्पैक्ट है, स्टोरेज कॉस्ट का भी इम्पैक्ट है। तो मुझे यहाँ पर मेरे कंसेप्ट को चेक करना है, मुझे मेरी एक्यूरेसी को चेक नहीं करना। एक्यूरेसी तो आपकी MS Excel निकाल देगा। हम तो केवल यहाँ क्या चेक करने के लिए बैठे हैं, आपका कंसेप्ट। मुद्दा ये है कि EOQ अगर निकालना होता ना तो मुझे यहाँ पर स्टोरेज कॉस्ट 20% किसकी होती है, प्राइस की। बस दिक्कत क्या है, प्राइस फिक्स नहीं है तो मैं फॉर्मूले के थ्रू निकाल नहीं सकता। अब ये बोलता है कि भाई साहब आपके पास अलग अलग ऑप्शन है, इनमें से देख के बता दो कौन सा बेस्ट है। अगर मान लो मेरा ऑर्डर साइज कितना होता है, मान लेते हैं, एक बार मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा, मान लेते हैं कि मेरा ऑर्डर साइज होता है 300, या मान लेते हैं कि मेरा ऑर्डर साइज होता है 700, या मान लेते हैं कि मेरा ऑर्डर साइज कितना है 1500, या मान लेते हैं कि मेरा ऑर्डर साइज कितना है 2500, या मान लेते हैं मेरा ऑर्डर साइज कितना है 4000। अलग अलग इन ऑर्डर साइज के ऑप्शन पर आपकी टोटल कॉस्ट क्या होगी, अलग अलग होगी। हमें तो वही ढूंढना है कि किस लेवल पे टोटल कॉस्ट क्या होगी। ये तो मैंने माना है, तुम कुछ और मानोगे, बंदा कुछ और मानेगा। अगर मैं इन्हीं ऑप्शन की बात करता हूं, तो बताइए अगर मेरा ऑर्डर साइज कितना होता है 300 होता है तो बताइए मेरी परचेज कॉस्ट कितनी पड़ेगी। अगर आप एक बार में 300 मंगवाते हैं तो परचेज कॉस्ट कितनी पड़ेगी आपको, 1400 रुपीज पर टन। और साल भर की रिक्वायरमेंट कितनी है आपकी 5000, तो परचेज कॉस्ट कितनी हो जाएगी 5000 मल्टीप्लाई बाय 1400। अगर मैं एक बार में बोलता हूँ हाँ भाई साहब 700 भेज दो, अगर मेरा ऑर्डर साइज कितना है 700 है तो यहाँ पर मेरी प्राइस क्या पड़ेगी 1380 और 5000 पे कितनी हो जाएगी मल्टीप्लाई बाय 1380, 5000 मल्टीप्लाई बाय 1360, 5000 मल्टीप्लाई बाय 1340, 5000 मल्टीप्लाई बाय, ये तो मेरी परचेज कॉस्ट हो गई। अलग अलग ऑर्डर साइज के हिसाब से तुम्हारी कौन सी कॉस्ट निकलने वाली है अब, ऑर्डर कॉस्ट। तो ऑर्डर कॉस्ट की अगर मैं बात करूं, अगर मैं एक बार में बोलता हूँ भाई साहब कितने भेज दो, 300 भेज दो, अगर 300 करके मंगाऊंगा तो साल भर में नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हो जाएंगे, तो 5000 एक बार में मंगवा रहे हैं तो नंबर ऑफ ऑर्डर हो जाएंगे डिवाइड बाय 300। सेक्शन 16 वाला कितना का शॉर्ट है, 2 और किसके कौन सा शॉर्ट है, एक अकाउंट्स की बुक्स है, अकाउंट्स को एक बार टैक्स का होता है सेक्शन 16 इतने शॉर्ट है सेक्शन 2 3 4 5 6 7, ठीक है एक बार इतना ही तो मालूम। अगर मैं 700 के हिसाब से मंगवाता हूँ तो एक बार में बोलता हूँ भाई साहब 700 भेज दो, तो ऐसे अगर ऑर्डर प्लेस करूँगा तो मेरे नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हो जाएंगे
तो 5000 डिवाइडेड बाय 700, 5000 डिवाइडेड बाय 1500, 5000 डिवाइडेड बाय 2500, 5000 डिवाइडेड बाय 4000। ये मेरे एस्टिमेटेड नंबर ऑफ ऑर्डर हो जाएंगे। एक ऑर्डर पे कॉस्ट कितनी में लाल? 1200 मल्टीप्लाई कर दो किससे? 1200, 1200, 1200, 1200, 1200। अगर मैं ये साइज लेके चलता हूँ, ऑर्डर साइज अगर 300 लेके चलता हूँ, तो मेरे गोडाउन में कितना है? 300। सेफ्टी क्वेश्चन में दे रखा है क्या? नहीं दे रखा, कोई दिक्कत नहीं। 300 0, 300 0, 300 0, ये चलता रहेगा। मेरा एवरेज स्टॉक कितना होगा? 300 बाई 2, 700 डिवाइडेड बाई 2, 1500 डिवाइडेड बाई 2, 2500 डिवाइडेड बाई 2 और मेरा 4000 डिवाइडेड बाय, ये चलेगा। अब मुझे बताओ कि मेरी स्टोरेज कॉस्ट कितनी आएगी। अब इस बार ये दिक्कत है कि स्टोरेज कॉस्ट कितनी है आपकी, यहाँ पर कितनी है? 20% किसका? प्राइस का। प्राइस का कितना परसेंट? 20%। तो यहाँ प्राइस कितनी पड़ रही है मेरी? 1400 का 20% हो जाएगा। यहाँ मेरी 1380 का 20% हो जाएगा। यहाँ मेरा 1360 का कितना हो जाएगा? 20% हो जाएगा। यहाँ मेरा 1340 का 20% हो जाएगा। यहाँ मेरा 1320 का 20% हो जाएगा। अगर मैं इन तीनों को कंबाइन कर दूं, परचेज कॉस्ट, ऑर्डर कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट को कंबाइन कर दूं, तो मेरी क्या निकल जाएगी? टोटल कॉस्ट। देख लेना किस ऑप्शन पर टोटल कॉस्ट क्या आ रही है? लीस्ट आ रही है, वही मेरे लिए बेस्ट साइज होगा। लेकिन यहाँ पर तो मैंने 300 700 माना है। आप चाहे तो 250 मान सकते हैं, 280 मान सकते हैं, 400, आपको जो सही लगे ना इनके बीच में आप वो मान सकते हैं। क्लियर है? प्रैक्टिकल लाइफ में तो क्या होगा, मैं इस कंसेप्ट को है ना, ये कंसेप्ट कहाँ से कहाँ तक है, देखो 0 से लेके 499 तक मैं एक फॉर्मूला लगा दूंगा, वहां पर उन हर लेवल पे कॉस्ट निकाल दूंगा। फिर मैं सेम चीज यहाँ लगा के एक्सेल पे फॉर्मूला लगा के मैं चेक कर लूंगा कि किस लेवल पे सबसे मिनिमम कॉस्ट निकल के आ रही है। वो तो फॉर्मूला से मैं चेक कर लूंगा। आईसीआई को क्या देखना है? केवल तुम्हारा कंसेप्ट। ये कंसेप्ट क्लियर है? हाँ, अलग अलग ऑप्शन मांगोगे तो हो सकता है कि तुम्हारा आंसर जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाए, कुछ और आ जाए। अलग अलग ऑप्शन के हिसाब से आपके आंसर हो सकता है कि मैंने अगर यहाँ पर मान लो मेरा आंसर 2500 पे बेस्ट आ रहा है, हो सकता है कि किसी बच्चे ने 2400 लिया हो सकता है कि 2400 पे टोटल कॉस्ट क्या हो और कम हो, बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, मुझे नहीं पता। बस मुझे तो क्या करना पड़ेगा, मेरे पास में एग्जैक्टली 0 से लेके 5000 निकालने का मौका नहीं है, मैं निकाल भी नहीं सकता, प्रैक्टिकली मेरे लिए पॉसिबल भी नहीं है मैं कॉपी में निकालने बैठ जाऊँ। मुझे तो कुछ ऑप्शन क्या करने पड़ेंगे, एज्यूम करने पड़ेंगे। अब बस यहाँ पर बात होती है अकॉर्डिंग टू ICAI क्या बोलता है। ICAI बोलता है कि इस तरीके से अगर बच्चा अपने अपने ऑप्शन लेगा तो हमारा एग्जामिनर पागल हो जाएगा कॉपी चेक करते करते। तो यहाँ पर ICAI ने कुछ प्रिजम्पशन ले रखी है। क्या ले रखी है? कुछ प्रिजम्पशन ले रखी है कि अगर आपको इस तरीके से ऑर्डर साइज मिलते हैं ना, तो आप एक काम करें। क्या काम करें? फर्स्ट ऑप्शन में तो ले लें 80%। फर्स्ट ऑप्शन में उठा लें कौन सा? 80%। कितना हो जाएगा? 400। और जितने भी अदर ऑप्शन है ना उनमें L1 पिक कर लें। L1 पिक कर लें। L1 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 500, यहाँ पर 1000, यहाँ पर 2000 और यहाँ 3000। आपको ऑप्शन अलग पिक करने हैं। ये ICAI की क्या है? प्रिजम्पशन है। क्लियर? आगे परचेज कॉस्ट पे तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, वो तो एज इट इज निकल जाएगी। बस मेरा बदलाव कहाँ आएगा? ऑर्डर कॉस्ट पे। यहाँ पर ऑर्डर कितने हो जाएंगे? डिवाइड बाय 400, यहाँ हो जाएंगे डिवाइड बाय 500। सर ऑर्डर फ्रैक्शन में आ सकते हैं क्या? आने दो ना, अपने कौन से पैसे लग रहे हैं, हम तो केवल एक एस्टिमेशन लगा के देख रहे हैं कि क्या एग्जैक्टली होना चाहिए। डिवाइड बाय 3000। और स्टोरेज कॉस्ट की बात करूँ तो यहाँ पर 400 का क्या निकल जाएगा एवरेज, यहाँ पर 500 का एवरेज, यहाँ 1000 का एवरेज, यहाँ 2000 का एवरेज, यहाँ 3000 का एवरेज। अब आप देख लेना कि टोटल कॉस्ट निकाल लेना, ऑर्डर कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट और परचेज कॉस्ट की क्या निकाल लेना, टोटल कॉस्ट निकाल लेना। जिस ऑप्शन पे टोटल कॉस्ट क्या होती है बच्चों? लीस्ट होती है, वो ऑप्शन तुम्हारे लिए क्या होगा? बेस्ट होगा। क्लियर है? ये तुम्हारी प्रिजम्पशन है
सर क्या आप कहना चाहते हैं हम यही करके आएंगे एग्ज़ाम में? अरे मैंने कहा भाई तुम्हारी मर्जी है तो चेंज कर लेना यार, कोई तुम्हें रोक नहीं रहा। लेकिन ये मैं तुम्हें एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बता रहा हूँ ताकि अगर मैं भी तुम्हारा टेस्ट ले कॉपी चेक करूँ ना, मैं भी पागल नहीं हो जाऊँ। मुझे भी ध्यान चाहिए कि हाँ इन ऑप्शन पे आंसर क्या है, फटाफट मैं चेक करता हूँ। अब पूरा क्वेश्चन पढ़ें क्या दे रखा है, पूरा क्वेश्चन पढ़ें क्या दे रखा है। Purchase department want you to consider the following purchase option and advise which among them will be most economical order quantity, presenting the relevant information in a tabular format। तो ये tabular format बन गया। tabular format में इसने जो आंसर दे रखा है उसने केवल एक चीज़ क्या कर रखी है, ऊपर फॉर्मूले में लिख दिया परचेज कॉस्ट का मतलब है क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस, ऑर्डर कॉस्ट का मतलब है टोटल रिक्वायरमेंट डिवाइड बाय ऑर्डर साइज, एक बार में कितना मंगवा रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय स्टोरेज कॉस्ट। और स्टोरेज कॉस्ट में लिख दिया, सॉरी ऑर्डर कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट लिख दिया कि जो आपका परचेज साइज है उसका एवरेज मल्टीप्लाई बाय तुम्हारे जो प्राइस मल्टीप्लाई बाय ये 20%, वो फॉर्मूले में ऊपर लिख दिया। और टोटल कॉस्ट में लिख दिया कि इन तीनों ऑप्शन का एग्रीगेट। क्लियर है? यहाँ पर नीचे इसने ऑप्शन दे रखे हैं आपको पढ़ना। द परचेज क्वांटिटी ऑप्शन टू बी कंसिडर्ड, इसने परचेज क्वांटिटी का ऑप्शन दे दिए 400, 500, 1000, 2000 और 3000। इसने एकमात्र क्वेश्चन ऐसा है जिसमें ये ऑप्शन आपको दे रखे हैं, निकल जाएगा। लेकिन जस्ट इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 21 पे आइए। 21 में क्या दे रखा है, 21 में क्या दे रखा है, RST लिमिटेड हैज रिसीव द ऑफर ऑफ क्वांटिटी डिस्काउंट ऑन इट्स ऑर्डर ऑफ मटेरियल। 9600 प्राइस कब पड़ेगी अगर आपका टन ऑर्डर कितना हो, लेस देन 50, बताओ क्या लेके चलोगे, 40। पहले ऑप्शन में क्या हो जाएगा 40, 80% कितना होता है 40 होता है ना। दूसरे ऑप्शन में 50, 100, 200 और 300। द एनुअल रिक्वायरमेंट दे रखी है 500, ऑर्डर कॉस्ट दे रखा है कितना 12,500 और स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट दे रखा है 25% ऑफ द मटेरियल कॉस्ट। रिक्वायर्ड क्या है आपको, मोस्ट इकोनॉमिकल परचेज लेवल निकालना है। बताइए यहाँ इसने ऑप्शन दिया नहीं दिया ना, फिर भी नीचे आंसर में क्या लिया, एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, सही कर लेना। पहले में क्या लिखा है 10 लिखा है ना, और 10 नहीं है 40 है, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। आगे आंसर 40 के हिसाब से निकाला है, आप देखेंगे ना स्टोरेज कॉस्ट में कैसे निकाला है 40/2, सेम ऐसे ही किया है इसने, अलग से कुछ भी नहीं किया। आप बोलोगे ना सर का फॉर्मेट अलग है, अरे सर का फॉर्मेट सेम है, इसने बस ये कैलकुलेशन ब्रैकेट में डाल दी और अमाउंट कहाँ लिख दिया, बाहर लिख दिया। सर क्या हम इसके लिए वर्किंग नोट बना सकते हैं? अरे सोचो यार कितने वर्किंग नोट बनाओगे, हर चीज का वर्किंग नोट 1 2 3 4 5 5 5 10 5 15 वर्किंग, पागल हो जाओगे। नहीं करने वर्किंग नोट, यहीं पे क्या करना है ब्रैकेट में डाल के अमाउंट लिखना है आपको। और ऑप्शन आप समझ गए कि कौन सा ऑप्शन लेके चलना है, तो आप अपने दिमाग में फिक्स डाल देना कि अगर इस टाइप की सीरीज में अगर आपको मिलता है तो फर्स्ट में 80%, बाकी सब में L1 लेके आंसर निकाल देना। बात समझ में आ गई? और इसमें एक सेकंड रिक्वायरमेंट और दे रखी है, पढ़ना। सेकंड रिक्वायरमेंट में क्या दे रखा है, ये बोलता है EOQ निकालना है। मैंने कहा भाई साहब EOQ के लिए तो मुझे सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या होती है, प्राइस फिक्स होना चाहिए। इसने बोला कि मान लो प्राइस कितना है 10,500, निकाल दो ना, 2 मल्टीप्लाई बाय 500 मल्टीप्लाई बाय ऑर्डर कॉस्ट 12,500 डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट कितना दे रखा है 25%। अब इस बार इसने बोल दिया कि चलो मान लो प्राइस कितनी हो, अगर 10,500, अगर हम सामने वाले को बोलते हैं कि 10,500 प्राइस फिक्स है तो ये तुम्हारा EOQ निकल जाएगा। EOQ तो तब ही निकलेगा जब तुम्हारी प्राइस क्या हो, अदरवाइज तो तुम्हें टेबुलर फॉर्मेट में सॉल्व करना पड़ेगा। और ये चीज़ें कोई नई चीज़ नहीं है, मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ ये वाला टॉपिक एग्जाम्पल देके। तो इस पैटर्न का देखो एग्जाम्पल नंबर 20 है, 21 भी इसी पैटर्न का, मैंने पहले भी आपको कहा था, मैंने 4 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 22 भी इसी पैटर्न का है और 23 इस पैटर्न का नहीं है, ये आपको करना है। 23 स्टार्ट हो जाइए, अपने आप कीजिए प्लीज़, आंसर मत देखना, कसम है तुम्हें मेरी, मर जाओगे सर आज ही आप। मैं कह रहा हूँ ऐसी लाइफ में तो मर जाऊँ तो ही बढ़िया है। यस गोयल, इंसान मर जाए तो ही बढ़िया है। सही कह रहा हूँ। हाँ जी 23 करें, मर्जी है सामने वाले की, इसकी स्माइल, इसका चेहरा
दिल खोल के हंसता है भाई यार ये। हाँ जी 23 करें फटाफट प्लीज, बिना टाइम वेस्ट किए 23 करें। यश गोयल इधर उधर जान के तो तेरे टाइम वेस्ट मत कर। ट्वेंटी थ्री पढ़ें प्लीज, टाइम वेस्ट ना करें। हाँ जी 23 क्वार्टरली प्रोडक्शन ऑफ कंपनीज प्रोडक्ट। क्वार्टरली प्रोडक्शन कितना है समझो? क्वार्टर का मतलब समझो ना? अरे 3 महीने की बात कर रहा हूँ, तू क्वार्टर कहाँ पहुँच गया? इसी 3 महीने की बात कर रहे हैं। मैंने क्वार्टर समझता, क्वार्टर समझता हूँ मैं। बात कर रहा हूँ क्वार्टरली प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ। ये कहता हाँ क्वार्टर समझ गया, क्वार्टर सुनवा क्या भाई? हाँ जी अच्छा, क्वार्टरली प्रोडक्शन दे रखा है कितना तुम्हारे पास? 20,000। एनुअल प्रोडक्शन कितना हो जाएगा? तो ए कितना हो गया तुम्हारा? 80,000 हो गया? नहीं हुआ, आगे बढ़ो। ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर 0.5 kg ऑफ रॉ मटेरियल, मतलब कि रॉ मटेरियल आपको कम ही चाहिए होता, हाफ ही चाहिए होता है। चलिए आगे। ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर 0.5 कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर। हाँ जी किसको? हाँ लास्ट में स्टेपल नहीं किया क्या? हाँ जी कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर कितना दे रखा है? ओ 100 रुपीज का ओ है। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट सी कितना है? 2 रुपए पर यूनिट पर एनम। आगे लीड टाइम का मतलब सप्लायर कितना टाइम लगाता है माल भेजने में? 36 डेज। लीड टाइम है तुम्हारा 36 डेज। और क्या दे रखा है बच्चों? सेफ्टी स्टॉक गिवन है। सेफ्टी कितना है? सेफ्टी स्टॉक है तुम्हारा 1000 यूनिट। और बताइए यहां पर आपको कितने ऑप्शन दे रखे हैं? 1 2 3 4 5। बताओ पहले ऑप्शन में क्या लेके चलोगे? 80%। दूसरे ऑप्शन में L1 फिर L1 फिर L1 फिर L1। ऐसा कुछ नहीं है ना? क्योंकि एक्चुअल जल्दबाजी में ये होता है। हाँ पहले में सर ने कहा था 80%, दूसरे में L1 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 L1। ये क्वेश्चन L1 का नहीं है, ये अलग चीज है। ये बोलता है कि ऑर्डर क्वांटिटी अगर आपकी 6000 तक होती है ना तो डिस्काउंट कितना है भाई? निल है। अगर यही ऑर्डर क्वांटिटी आप रखते हैं 6 से लेके 8 के बीच में तो डिस्काउंट है 400। ऑर्डर साइज अगर 8000 से लेके 16000 के बीच में तो 2000, आगे 3200, फिर 4000 का आपको क्या दे रखा है? डिस्काउंट दे रखा है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट रीऑर्डर पॉइंट। पहली रिक्वायरमेंट तो रीऑर्डर पॉइंट निकालना। रीऑर्डर पॉइंट का मतलब रीऑर्डर लेवल। कितना टाइम लगाता है सप्लायर माल भेजने में? साल में कितने दिन होते हैं? बोला है, बिल्कुल बोला है। ये बोलता है कि 30 डेज इन ए मंथ लेके चलना है तो साल में 360 दिन। तो बताइए पर डे कितना हो गया? पर डे 40,000। अरे वाह, 40,000 डिवाइड बाय 360 कितना होता है? 111। आ जाइए रीऑर्डर लेवल। सप्लायर टाइम लगाता है 36 डेज, तो सेफ्टी तो 1000 में, वही फॉर्मूला सेफ्टी प्लस 36 मल्टीप्लाई बाय 111.11 कितना आ रहा है? ये हो गया तुम अच्छा 5000 हो गया तुम्हारा रीऑर्डर लेवल। सेकंड रिक्वायरमेंट क्या दे रखी है? ढंग से पढ़ना। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट मिस ऑर्डर एंड
स्टोरेज कॉस्ट। आपको केवल स्टेटमेंट में क्या दिखाना है? प्रोक्योरमेंट की कॉस्ट में लाने का खर्चा, ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। लेकिन बोलते हैं साथ में क्या कंसीडर करने के बाद? डिस्काउंट कंसीडर करने के बाद, डिस्काउंट कंसीडर करना है और टोटल निकालना है। क्या निकालना है? टोटल। उसमें भी आपको ऑप्शन दे रखे हैं कि कंपनी कितने ऑर्डर प्लेस कर रही है। आपके नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हैं? नंबर ऑफ ऑर्डर अगर 1 है, नंबर ऑफ ऑर्डर 1 है, तो बताइए ऑर्डर कॉस्ट कितना हो जाएगा? 1 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो जाएगा? 100। अच्छा मेरी बात बताओ यार, अगर नंबर ऑफ ऑर्डर एक ही है तो एक बार में कितना खरीदोगे? 40 से 40 पूरा। स्टोरेज कॉस्ट कैसे निकालोगे? 40,000 बाय 2 प्लस 1000। सेफ्टी पर भी तो क्या आती है? स्टोरेज कॉस्ट आती है। सेफ्टी पर भी क्या आती है? स्टोरेज कॉस्ट आती है। किस रेट पे मेरे लाल? 2 के हिसाब से। लेकिन अगर आप एक बार में ही 40,000 का 40,000 मंगवा लोगे तो क्या सप्लायर को डिस्काउंट देगा? देख के बताइए, ऑर्डर साइज पे देख के बताइए। अगर 40,000 का 40,000 मंगवा लेते हैं, अगर 30,000 से लेके 45 के बीच में मंगवाते हैं, सप्लाई क्या बोलता है? डिस्काउंट कितना दूंगा? 4,000 का। तो यहाँ डिस्काउंट कितना है बताइए? ये कितना आ गया? 100। ये कितना आ रहा है लाल? 42,000। ये 42,000। ये 100। ये 4,000 का डिस्काउंट है। 4,000 का क्या है? डिस्काउंट है। देख के बताइए टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी? 38,000। गलत है तो पाप लगेगा उसको, गलत ही है। सेफ्टी स्टॉक है तो आपको कंसीडर करना पड़ेगा। यस एग्जैक्टली, सेफ्टी स्टॉक गिवन है तो कंसीडर करना ही पड़ेगा। उस पर स्टोरेज कॉस्ट आएगी आएगी। जो आंसर दे रखा है वो गलत है। हाँ जी 100%। सोचा ही नहीं, 1 मिनट भी मत लगाना। सेकंड क्या दे रखा है कि अगर आपके नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हैं बच्चों? 2 ऑर्डर हैं, तो 2 ऑर्डर प्लेस करोगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 100 200। 2 ऑर्डर है तो इसका मतलब एक बार में कितना मंगाओगे? 20,000। तो 20,000 बट्टा 2 प्लस 1000 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है? 22,000। अगर एक बार में बच्चों 20,000 मंगवाओगे तो सप्लायर तुम्हें क्या देगा डिस्काउंट में? 3200 का डिस्काउंट देगा। कितना आएगा? 19 पूरा पूरा। इसी प्रकार से बच्चों क्या निकालोगे? इसी प्रकार से 4 पे भी और 6 पे भी निकाल लेना। हाँ या ना? और क्वेश्चन की थर्ड रिक्वायरमेंट क्या दे रखी है बच्चों? बताइए कितने नंबर ऑफ ऑर्डर होने चाहिए? कितने नंबर ऑफ ऑर्डर होने चाहिए अगर कंपनी EOQ को फॉलो करती है? तो पहले EOQ निकाल लो। EOQ निकाल लो। अगर कंपनी EOQ को फॉलो करती है तो कितने नंबर ऑफ ऑर्डर होने चाहिए? तो EOQ निकाल लो बच्चों। 2 मल्टीप्लाई बाय 40,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय, ये डायरेक्ट रुपीज में दे रखा है। परसेंटेज में होता तो मुझे क्या चाहिए होती? परचेज प्राइस। परसेंटेज में है ही नहीं, डायरेक्ट किस में दे रखा है? रुपीज में। तो खेल ही खत्म हो गया। देखना कितना आ रहा है? 2000 यूनिट्स। तो बताइए बच्चों नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हो जाएंगे आपके? 40,000 डिवाइड बाय 2000 कितने? 20 ऑर्डर्स। अगर मान लो यहाँ ये लिखा होता कि EOQ पर भी टोटल कॉस्ट निकाल दो, प्रोक्योरमेंट की और स्टोरेज की। अगर बोले निकाल दो भैया, टोटल निकालना है ना, टोटल कॉस्ट। परचेज प्राइस नहीं है ना, तो टोटल कॉस्ट किसका निकाल रहे हैं हम लोग? ऑर्डर प्लस स्टोरेज का निकाल रहे हैं। तो कैसे निकालोगे बच्चों? ऑर्डर कॉस्ट कितना हो जाएगा? 20 ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय 100। स्टोरेज कॉस्ट कैसे निकालोगे? एक बार में 2000 उसका एवरेज प्लस
1000 का सेफ्टी इंटू 2 और डिस्काउंट कितना होगा? नील क्यों? अगर 2000 का ही ऑर्डर साइज है तो डिस्काउंट कितना है? 6000 तक तो डिस्काउंट है ही नहीं। डिस्काउंट कितना है? नील। ये निकल जाएगा तुम्हारा टोटल किसका? ऑर्डर और स्टोरेज का। समझ में आ गई बात? तो हर जगह अगर आपको ये क्वांटिटी दिखे ना, आप हमेशा ऐसा मत करना हाँ भाई आंख बंद कर ली पहले में 80%। और इनिशियली कईयों के साथ ऐसा हुआ होगा, किसी ने क्या किया होगा, पहले में 80% लेके निकालने की कोशिश की होगी, लेकिन बाद ध्यान लगा कि ऐसा कुछ था ही नहीं क्वेश्चन के अंदर। क्लियर है? तो ये तकरीबन तुम्हारे पास में क्वेश्चन थे कहाँ से कहाँ तक? 20, 21, 22, 23। ये एक स्लॉट के ही सारे क्वेश्चन थे, ये मैंने एक साथ आपको करवा दिए। इससे ऊपर में बच्चों देखो कोई क्वेश्चन पेंडिंग है क्या? इससे ऊपर में 18, 19 हो गए थे, इससे ऊपर में 17 बाकी है ना, तो घर पे कर लेना। इससे ऊपर में और 16 बाकी है क्या? 16 पे आ जाइए। अब मैं 16 में आपको बड़े मज़ेदार चीज़ बताऊंगा। 16 इसको इरेज कर दूं? देखो 16 बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। PQR लिमिटेड प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट विच हैज ए मंथली डिमांड ऑफ 52,000। बताइए ये निकाल सकते हैं? अरे कोशिश तो करने दो यार। 52,000 मल्टीप्लाई बाय 12, ये तो आगे देखते हैं। और प्रोडक्ट रिक्वायर ए कंपोनेंट X जिसकी रेट है 15 रुपए। एवरी फिनिश प्रोडक्ट रिक्वायर 2 यूनिट ऑफ कंपोनेंट X। तो मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा? ये तो प्रोडक्शन था, 2 से मल्टीप्लाई करके क्या निकल गया तुम्हारा? लेना कितना आया? 12,48,000। और आगे आइए, ऑर्डर कॉस्ट 350, कैरिंग कॉस्ट 12% किसका होता है? मैं लाल EOQ निकाल लिए। आइए EOQ निकालते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय A मल्टीप्लाई बाय O कितना है भैया? O 350। कैरिंग कॉस्ट कितना है? मैं लाल 12% किसका होता है? 15 का 12%। कितना आया निकल के? 9.7। ठीक है, प्लीज पीछे आंसर चेक करना क्या दे रखा है। सही है या गलत है? इसके बाद में एक अल्टरनेटिव आंसर और दे रखा है। सही निकालो ना यार। अरे तू क्या कर रही है? क्या तू? हाँ, 22 तू कर रही कब से बैठी यहाँ पर? अब मैं सबको बता दिया है। सर की शकल मजा रुक हाँ जी 2203। अब प्लीज आंसर देखना यार, आंसर में क्या दे रखा है। पहला वाला सही है गलत है? पहला वाला तो काट देना। सही कौन सा इसका? अल्टरनेटिव वाला। अब मजेदार बात ये हुई, ये क्वेश्चन आया CA के एग्जाम में। बीकॉम वाले
बीकॉम के जो पब्लिशर होते हैं ना, उन्होंने क्या किया, सेम क्वेश्चन अपनी बुक में कवर किया और आंसर उठा दिया। कौन सा वाला? पहला वाला, फर्स्ट वाला। आज भी बीकॉम के अंदर यही चल रहा है। कौन सा? ये नहीं जो पहला वाला आंसर चल रहा है, आज भी बीकॉम में वही चल रहा है आज। हाँ जी, यही तो कह रहा हूँ ना, आज भी बीकॉम की सेकेंड ईयर की आप कोई भी बुक उठा लें, उसमें EOQ जब निकालते हैं ना, वो फिनिश गुड्स पे निकाल देते हैं आज भी। फिर वो कहते और हैं कि चेक कर लीजिए ICAI इसको सही मानता है। अरे बाप रे, उन्होंने अपनी गलती को फील कर लिया था। ICAI ने भी जब पहला इसका आंसर निकाला ना, तो निकाला था फर्स्ट वाला, फिर उनको भी रियलाइज हो गया गलत दे दिया, काटा नहीं उन्होंने उसको, उसके बाद में अल्टरनेटिव लिख दिया कि ये कर दो। और जबकि होना क्या चाहिए, सेकंड वाला ही आंसर सही है, फर्स्ट तो है ही गलत। बीकॉम वाले आज भी बेचारे किसको लेके चल रहे हैं? फर्स्ट को लेके चल रहे हैं। हाँ जी, हो गया तक। इसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट के बाद बच्चों सेकंड रिक्वायरमेंट में क्या दे रखा है? सप्लायर बोलता है क्या तू ऐसे ये 22030 मंगवाता है, एक बार में कितना मंगवा ले? 52,000 मंगवा ले। तो मैं तो नहीं मंगवाता, मेरी टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये पूछता है कि व्हाट इज द एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो एक्स्ट्रा कॉस्ट निकालने तो हम क्या करेंगे? हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट। दो जगह पर निकाल लेंगे, एक निकाल लेंगे EOQ पर, एक निकाल लेंगे एट ऑफर पर। EOQ पे निकालते हैं तो बच्चों परचेज कॉस्ट कितनी रहेगी? वही 12,48,000 मल्टीप्लाई बाय 12,48,000 मल्टीप्लाई बाय 15। यहां पर भी इतनी रहने वाली है, 12,48,000 मल्टीप्लाई बाय 15। सर जब एक्स्ट्रा कॉस्ट निकालनी है, ये तो दोनों में ही सेम है, तो क्या ज़रूरी है कि इस चीज़ को हम सॉल्व करके लिखें? कोई ज़रूरी नहीं है, फालतू टाइम वेस्ट होगा। आप चाहें तो परचेज कॉस्ट दोनों में सेम है, उसको इग्नोर करके चल सकते हैं, क्योंकि जो इम्पैक्ट है वो केवल किसका है? ऑर्डर कॉस्ट। और तो इसको हटा दो, भले आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। लिखना है तो लिख सकते हैं, छोड़ना है तो आप इसको डेफिनेटली छोड़ के चल सकते हैं। ऑर्डर कॉस्ट बता दीजिए, यहाँ कितना आएगा? 12,48,000 डिवाइड बाय 22030.28 मल्टीप्लाई बाय 350 ऑर्डर कॉस्ट आ जाएगा। यहाँ पर 12,48,000 डिवाइड बाय 52,000 मल्टीप्लाई बाय 350। और स्टोरेज कॉस्ट निकाल सकते हैं ना, 22030.28 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कितना? ये कितना है? ये 1.8। और प्राइस तो अभी तो चेंज हुई नहीं है ना, तो यहाँ पर भी ऐसे निकल जाएगा, लेकिन कितने पर? 52,000 का एवरेज मल्टीप्लाई बाय 1.8। आप देख लें यहाँ की कंपैरिजन में, अगर वहाँ जाएंगे तो कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट आपकी निकलेगी। तो एक्स्ट्रा कॉस्ट निकाल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है ना इसके अंदर। तो और थर्ड रिक्वायरमेंट क्या दे रखी है बच्चों? मिनिमम कैरिंग कॉस्ट। मिनिमम कैरिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि बताइए मिनिमम कैरिंग कॉस्ट कितनी होगी? मैं बोलता हूँ एक एक पीस मंगा लो, एक एक पीस मंगा लो, 1/2 इंटू 1.8 करना, तो मिनिमम कैरिंग कॉस्ट कितनी होगी? 1.8 होगी, मतलब 0.9 होगी। एक ही मंगाओ पीस, 1/2 कर दो, इंटू कर दो 1.8 से, साहब 0.9 होगी। तो मिनिमम कैरिंग कॉस्ट का मतलब क्या है? EOQ के लेवल पे जो कैरिंग कॉस्ट होती है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? मिनिमम कैरिंग कॉस्ट बोलते हैं। तो मिनिमम कैरिंग कॉस्ट का बेसिकली मतलब क्या होता है? मिनिमम कैरिंग कॉस्ट का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट एट EOQ, उसी को बोल देते हैं हम लोग क्या? मिनिमम कैरिंग कॉस्ट। बात समझ में आ गई? तो EOQ के लेवल पे मिनिमम कैरिंग कॉस्ट जो आ रही है वो लिख देना, अमाउंट डिटेल लिख देना, कोई लिखने की जरूरत नहीं है दोबारा से। ये तुम्हारा हो गया पूरा कंप्लीट। हाँ जी बेटा, अभी फर्स्ट ईयर में हो तुम, सेकंड ईयर में आएंगे तो बात कर लेना। कौन सा आज पढ़ा है वो कल याद रहेगा नहीं तेरे को। तू बात कर रही यहाँ पढ़ा हुआ बीकॉम सेकंड ईयर में, ये काल्पनिक बातें हैं। टाइम हो गया, चलो यहाँ तक का कंप्लीट पोर्शन हो गया। अब देखिए बताइए कहाँ तक एग्जैक्टली कंप्लीट हो चुका है।
कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कि एग्जाम्पल नंबर 38 तक का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अब कल जो बात करेंगे ना, वो मैंने पहले कहा था कि आज था, कल से जो टॉपिक आएगा ना वो EOQ से एकदम अलग है, जिसका कोई रेलिवेंस नहीं है। ठीक है, चलो बाय बाय।